एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा टैरो में। मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो सैजिटेरियस से लेकर रिलेटेड है। सैजिटेरियस की मई 15 से लेकर 13 तक की हम ये रीडिंग करने वाले हैं। ये रीडिंग हम 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। सबसे पहले जनरल थीम के बारे में जानेंगे, फिर लव और फिर करियर के बारे में जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप करवाने में उत्सुक हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और जो भी रीडिंग प्रोवाइडेड है, जो जिस तरह की भी रीडिंग मैं अवेलेबल है, तो उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। आपको मिल जाएगी टाइप्स ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सैजिटेरियस मई 15 से लेकर 13 तक। सबसे पहले हम जनरल थीम के बारे में बात करेंगे कि आप व्हाट यू नीड टू फोकस, या आपको किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, या फिर आपका किस चीज़ पर मेनली फोकस रहेगा, ठीक है। फिर हम लव एनर्जी के बारे में बात करेंगे और फिर हम कैरियर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग सैजिटेरियस। लेट्स सी। Sagittarius May 15 to 30. 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 Okay, Ace of Cup, but you need to focus. Ace of Cup and the Judgment. Okay. Okay, Knight of Swords. तो जो 3 कार्ड्स मिले हैं वो आपको मिले हैं। सबसे पहले एस ऑफ कप, उसके बाद जजमेंट और उसके बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है ना। आपके यहाँ पे कईयों की अवेकनिंग चल रही होगी, टू बी वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है, एस ऑफ कप के साथ जजमेंट है। तो एक हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा होगा, या फिर हार्ट चक्र में आपको ऐसा होता होगा कि आपको रोना ही रोना आता होगा, ठीक है ना। तो ये अवेकनिंग होती है जब ऐसा होता है कि आपको खुद नहीं पता आप क्यों रो रहे हैं, पर आप रो रहे हैं, ठीक है ना। पूरा पूरा दिन कई लोगों का तो ऐसे ही बीत जाता है, उदासी में है, हम रो रहे हैं, बिकॉज ये अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा होता है। वो जो अंदर का आपका कचरा है, जो अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपने अंदर घुसा रखा है, वो निकल रहा है। और उसका निकलने का रास्ता यही है कि आपको चिड़चिड़ापन देगा, आपको उदासी देगा, आपको रोने का मन करेगा, ठीक है ना। अपने अंदर के इमोशंस को बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने उन्हें बहुत छुपा रखा होता है। कई इमोशंस को हम मतलब कई बार हम हर्ट होते हैं तो हम बताते नहीं हैं, तो इस तरह से बहुत चीज़ें पाइलअप हो जाती हैं हमारे अंदर। तो वो जब अवेकनिंग होती है या फिर कोई चक्रा अवेकन होता है तो वो फिर चीज़ें निकलना शुरू होती हैं। तो उसमें फिर फिजिकल सिम्टम्स यही आते हैं कि आपको रोना आ सकता है, आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपके अंदर एंगर हो सकता है, ठीक है ना। और फिलहाल यही चल रहा है, यही आपका फोकस है। बट अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पीस ऑफ द माइंड में ले पाएँ, बिकॉज इस प्रोसेस में अपने आप को पीस में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस अवस्था में भी अपने आप को पीसफुल स्टेट में रख पाते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को सेंटर करने में या पीसफुल स्टेट रखने में सक्षम होते हैं तो ये बहुत जल्दी ये दौर निकल जाता है, ठीक है ना। फिर इतना लंबा नहीं चलता जितना लंबा यूजुअली चलता है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप इनएक्टिव हो गए हैं, थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इम्पल्सिव, मतलब जो भी आपके मन में आता है वो करिए, ठीक है ना। अपने इमोशंस को इतना दबाइए मत कि वो फिर बाहर वोल्केनो की तरह एरप्ट हो जाए, ठीक है ना। तो जिसको जो कहना है कहिए, जिससे जो बोलना है सुनना है बोलिए, अपनी इमोशंस को ना दबाइए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैसेज है कि गो फॉर इट। और
जो भी आपको इम्पल्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको गुस्सा आ रहा है तो कई बार आप उसे दबा लेते हैं, कई बार आप हर्ट हुए तो किसी को आप बता नहीं रहे हैं तो उसको भी नहीं दबाना है, किसी भी इमोशंस को आपको नहीं दबाना है। तो दिस इज़ योर एडवाइस, या फिर आपको फोकस करना चाहिए इस मंथ में, मई 15 से लेकर 13 तक सजिटेरियस। अब आपकी लव एनर्जी के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे सफोकेशन ऑफ एनर्जी तो है कि इंसान जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा। अब आपकी लव एनर्जी देख लेते हैं किस तरह की आती है। फर्स्ट कार्ड है, फिर दोबारा आपका नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, इतनी शफलिंग करने के बाद फिर ओके ओके ओके, वी विल टेक इट, नो ऑप्शंस, ओके, एंड जजमेंट। यही थीम रहने वाली है आपकी लव में भी। यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है किसी किसी के, एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ सॉर्ड्स। कोई हार्ट ब्रेक हुआ है आपका यहाँ पे, फॉर श्योर यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है और उससे एक अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है ना। उस हार्ट ब्रेक ने आपको अवेकन करा है या फिर उसने आपको झंझोड़ दिया है, और आप असलियत जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ दिस रिलेशनशिप, या ह्यूमन रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। क्या रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, बिगड़ते हैं, या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, या सबके साथ ऐसा होता है। मतलब एक बड़े लेवल पर आपको ये हार्ट ब्रेक ले गया है, और यहाँ पे अवेकनिंग है, बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे फिर दोबारा से घूम फिर के वही कार्ड आए हैं। इट्स अ वेरी कोइंसिडेंट, मतलब ऐसा होता नहीं है। आप मेरे पीछे के मतलब आई थिंक 100 ऑफ वीडियोस देख सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो और आपके सामने ही मैंने शफलिंग करी है, सब कुछ करा है, तो ऐसा बहुत रेयर मोमेंट होता है, क्योंकि आपकी यहाँ पे बेसिकली अवेकनिंग चल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे सीरियस वाली अवेकनिंग है, तो प्लीज़ टेक इट सीरियस। इसको ऐसे मत जया मतलब इसको सीरियसली लीजिए इस फेज़ को ना। काफ़ी अगर आप दर्द में हैं तो ऑब्वियसली दर्द का आपके लिए पीरियड है। आई एम नॉट कि मैं नहीं कहूँगी कि ये दर्द नहीं होगा या फिर कुछ नहीं होगा, बट आप अपने लिए खुद इलाज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात भी है कि यू आर कैपेबल टू हील योर सेल्फ। अपने आप को आप सेंटर रखेंगे, थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में रखेंगे, तो आप अपने आप को हील कर पाएंगे। यहाँ पे हार्ट ब्रेक्स हुए हैं कई लोगों के, बहुत लोगों के हार्ट ब्रेक्स हुए हैं और उससे अवेकनिंग हुई है आपकी, ठीक है ना। हार्ट ब्रेक से अवेकनिंग है यहाँ पर, ओके। और किसी के वर्ड से आप हर्ट हुए हैं, किसी के एक्शन से आप हर्ट हुए हैं, हो सकता है अपने रिलेटिव या फिर अपने पेरेंट्स से हर्ट हुए हों। मतलब काफ़ी डीप वुंड है यहाँ पे, और इस वजह से ये अवेकनिंग भी काफ़ी डीप आपको हिलाया है उसने, और आपकी सोल तक को हिलाया है। आपके करियर के लिए क्या एनर्जी जाती है, लेट्स सी। कैरियर से रिलेटेड क्या एनर्जी जाती है आपकी। डेविल, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा पॉवर्टी है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, बट आप पैसे संभाल नहीं पाए बिकॉज थोड़ा सा आपकी एडिक्शन से या लेजीनेस की वजह से आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाए हैं अपने काम में। तो थोड़ा सा प्रोडक्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मल्टीटास्किंग होने की ज़रूरत है आपको करियर में, और थोड़ा सा पॉवर्टी के माइंडसेट से भी दूर निकलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे लेजीनेस और पॉवर्टी माइंडसेट दोनों चीज़ें आपके लिए दिख रहा है, और यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी बहुत अवेकनिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली आपके सारे एरियाज पर अफेक्ट करेगी। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए सजिटेरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।